नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको वैशाख मास की कथा का 18वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जिस अध्याय में आप सुनेंगे विष्णु भगवान की विभूति और जगत की व्यवस्था का वर्णन। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। श्री प्रसराज जी बोले, पूर्व काल में महर्षियों ने जब महाराजा पृथु को राज्य पद अभिषिक्त किया तो लोक पितामह ब्रह्मा जी ने भी क्रम से राज्यों का बंटवारा किया। ब्रह्मा जी ने नक्षत्र, ग्रह, ब्रह्मांड, संपूर्ण वनस्पति और यज्ञ तथा तप आदि के राज्य पर चंद्रमा को नियुक्त किया। इसी प्रकार विश्वास के पुत्र कुबेर जी को राजाओं को, वरुण को जलों का, विष्णु को आदित्यों को और अग्नि को, वसुगणों को अधिपति बनाया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुदगण का तथा प्रहलाद जी को दैत्य और दानवों का आदित्य पद दिया। पृथ्वीगण के राज्य पद पर धर्मराज यम को अभिषिक्त किया और संपूर्ण गण राजाओं का स्वामी ऐरावत को दिया। गरुड़ को पक्षियों का, इंद्र को देवताओं का, उच्च श्रावणों का, घोड़ों का और वृषभों को गौओं का अधिपति बनाया। प्रभु ब्रह्मा जी ने समस्त मृंगों वनस्य पशुओं का राज्य सिंहों को दिया और सर्पों का स्वामी शेषनाग को बनाया। स्वाथरों का स्वामी हिमालय को, मुनिजनों का कपिल देव जी को और नख तथा दाढ़ वाले मृंगगण का राजा व्याघ्र वाघ को बनाया तथा लक्ष्य पाकर वनस्पतियों का राज्य किया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने और जातियों को प्रधानाई की व्यवस्था की। इस प्रकार राजाओं का विभाग करने के अनंतर प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने सब ओर दीप्तकल्पों की स्थापना की। उन्होंने पूर्व काल में वैराज प्रजापति के पुत्र राजा सुंधवा को दिक्पाल पद पर अभिषिक्त किया तथा दक्षिण दिशा में कर्म प्रजापति के पुत्र राजा शंख पद की नियुक्ति की। कभी च्युत न होने वाले रजस पुत्र महात्मा केतुमान को उन्होंने पश्चिम दिशा में स्थापित किया और प्रजन प्रजापति के पुत्र अति दुर्स्वन राजा हिरण्मयो रामों को उत्तर दिशा में अभिषिक्त किया। वे आज तक 7 द्वीप और अनेकों नगरों से युक्त इस संपूर्ण पृथ्वी का अपने अपने विभाग अनुसार धर्म पूर्वक पालन करते हैं। हे मुनि सत्तम, ये तथा अन्य भी जो संपूर्ण राजा लोक हैं, वे सभी विश्व के पालन में प्रवृत्त परमात्मा श्री विष्णु भगवान की विभूति रूप हैं। हे दिव्योत्तम, जो भूताधिपति पहले हो गए हैं और जो आगे होंगे, वे सभी स्वरभूत भगवान विष्णु के अंश हैं। जो भी देवताओं, दैत्यों, दानव और मांसभोजियों के अधिपति हैं, जो पशुओं, पक्षियों, मनुष्य, सर्पों और नागों के अधिनायक हैं, जो वृक्षों, पर्वतों और ग्रहों के स्वामी हैं तथा और भी भूत, भविष्य एवं वर्तमान काल में जितने भूतेश्वर हैं, वे सभी स्वरभूत भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हैं। वे महाप्राज्ञ सृष्टि के पालन कार्य में प्रकृति स्वरतम श्री हरि को छोड़कर और किसी में भी पालन करने की शक्ति नहीं है। रज और सत्वा आदि गुणों के आश्रय से वे सनातन प्रभु ही जगत की रचना के समय रचना करते हैं, स्थिति के समय पालन करते हैं और अंत समय में काल रूप से संहार करते हैं। वे जगन्नाथ 4 विभाग से सृष्टि के और 4 विभाग से ही स्थिति के समय रहते हैं तथा 4 रूप धारण करके ही अंत में प्रलय करते हैं। एक अंश से वे व्यक्त स्वरूप ब्रह्मा होते हैं, दूसरे अंश से मरीचि और प्रजापति होते हैं।
उनका तीसरा अंश काल है और चौथा संपूर्ण प्राणी। इस प्रकार वे रजोगुणों विशिष्ट होकर 4 प्रकार से सृष्टि के समय स्थित होते हैं। फिर वे पुरुषोत्तम सत्व गुण का आश्रय लेकर जगत की स्थिति करते हैं। उस समय वे एक अंश से विष्णु होकर पालन करते हैं, दूसरे अंश से मनु आदि होते हैं तथा तीसरे अंश से काल और चौथे अंश से स्वरभूतों में स्थित होते हैं तथा दंत काल में वे अजमना भगवान तनुगुण की वृत्ति का आश्रय ले एक अंश से रुद्र रूप, दूसरे भाग से अग्नि और अंत काल की रूप, तीसरे काल से काल रूप और चौथे संपूर्ण भूत स्वरूप हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, विनाश करने के लिए उन महात्मा की यह 4 प्रकार की स्वर कालिका विभान गल्पकना कही जाती है। ब्रह्मा, दक्ष आदि प्रजापति, गण, काल तथा समस्त प्राणी ये हरि की विभूतियाँ जगत की सृष्टि कारक हैं। हे दिव्ज, विष्णु, मनु आदि काल और समस्त भूतगण वे जगत की स्थिति के काल रूप भगवान विष्णु की विभूतियाँ हैं तथा रुद्र काल अंतकालीद और सकल जीव श्री जगन्नाथ की यह 4 विभूतियाँ प्रलय की काल रूप हैं। हे दिव्ज, जगत के आदि और मध्य तथा प्रलय प्रयत्न भी ब्रह्मा, मरीचि आदि तथा विभिन्न विभिन्न जीवों से सृष्टि हुआ करती है। सृष्टि के आरंभ में पहले ब्रह्मा जी रचना करते हैं, फिर मरीचि आदि प्रजापति, गण और दंततर समस्त जीव क्षण क्षण में संतान उत्पन्न करते रहते हैं। हे दिव्ज, काल के बिना ब्रह्मा, प्रजापति एवं अन्य समस्त प्राणी भी सृष्टि रचना नहीं करते हैं। दंततर भगवान काल रूप विष्णु ही सर्वदा सृष्टि के कारक हैं। हे मैत्रेय, इसी प्रकार जगत की स्थिति और प्रलय में भी उन देवों के 4 विभाग बताए जाते हैं। हे दिव्ज, जिस किसी जीव द्वारा जो कुछ भी रचना की जाती है उस उत्पन्न हुई जीव की उत्पत्तियों में सर्वथा श्री हरि का शरीर ही कारक है। हे मैत्रेय, इसी प्रकार जो कोई स्वातर जगम भूतों में किसी को नष्ट करता है वह नाश करने वाला भी श्री जगन्नाथ अंतरकारक रौद्र रूप ही है। इस प्रकार वे जगन्नाथ देव के ही समस्त संसार के रचयिता, पालन करता और संहार करता हैं तथा वे ही स्वर जगत रूप भी हैं। जगतपति की उत्पत्ति, स्थिति और अंत के समय वे इसी प्रकार तीनों गुणों की प्रेरणाओं से प्रवृत्त होते हैं तथापि उनका परम पद महानिर्गुण है। परमात्मा का वह स्वरूप ज्ञानमय, व्यापक, स्वसंदेह, स्वयं प्रकाश और अनुपम है तथा वह भी 4 प्रकार का ही है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनि, आपने जो भगवान का परम पद कहा वह 4 प्रकार का कैसे है, यह आप मुझे विधि पूर्वक कहिए। श्री प्रसराज जी बोले, हे मैत्रेय, सब वस्तुओं का जो कारण होता है वही उनका साधन भी होता है और जिन अपनी अभिमत वस्तुओं की सिद्धि की जाती है वही साध्य कहलाती है। मुक्ति के इच्छा वाले योगी जनों के लिए प्राणायाम आदि साधन हैं और परम ब्रह्मा ही साध्य हैं जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। हे मुनि, जो योगी की मुक्ति का कारण है वह साधारण लंबन ज्ञान ही उस ब्रह्मभूत परम पद का प्रथम भेद है। क्लेश बंध से मुक्त होने के लिए योगाभ्यासी योगी का ध्यान रूप जो ब्रह्म है, हे महामुनि, उनका ज्ञान ही आलंब विज्ञान नामक दूसरा भेद है। इन दोनों साध्य साधकाओं का अभेद पूर्वक जो अभेद्य में ज्ञात है उसी को मैं तीसरा भेद कहता हूँ। और हे महामुनि, उक्त तीनों प्रकार के ज्ञान की
विशेषताओं का निराकरण करने पर अनुभव हुए आत्मस्वरूप की समान ज्ञान स्वरूप भगवान विष्णु का जो निरव्यापार अनिवार्यमयी व्याप्ति मात्र अनुपम आत्मलोब्ध स्वरूप सत्ता मात्र अलक्ष्य शांत अभय शुद्ध भावनानीत और आश्रयहीन रूप हैं, वह ब्रह्म नामक ज्ञान उनका चौथा भेद है। हे दीप्त, जो योगी जन अन्य ज्ञानों का निरोधर इस चौथे भेद में ही लीन हो जाते हैं, वे इस संसार क्षेत्र के भीतर बीजारोपण रूप कर्म करने में निर्बीज वासन रहित होते हैं, अर्थात वे ही लोक संग्रह के लिए कर्म करते भी रहते हैं तो भी उन्हें उन कर्मों का कोई पाप पुण्य रूप फल प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार का वह निर्मल नित्य व्यापक अक्षय और समस्त हे गुणों से रहित विष्णु भगवान नाम परम पद है। पूरे पाप का क्षय और क्लेशों की निवृत्ति होने पर जो अत्यंत निर्मल हो जाता है, वही योगी उस परम ब्रह्मा का आश्रय लेता है जहाँ से वे फिर नहीं लौटता है। उस ब्रह्म के मूर्त और अमूर्त दो रूप हैं, जो क्षर और अक्षर से रूप हैं, समस्त प्राणियों में स्थित हैं। अक्षर ही वह परम ब्रह्म है और क्षर संपूर्ण जगत है। जिस प्रकार एक देशी अग्नि का प्रकाश सर्वतः फैला रहता है, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत परब्रह्मा की ही शक्ति है। हे मैत्रेय, अग्नि के निकटता और दूरता के भेद से जिस प्रकार उसके प्रकाश में भी अधिकता और नियुक्तता भेद रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म की शक्ति में भी तारतम्य है। ये ब्राह्मण ब्रह्मा विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियाँ हैं, उनसे नियुज देवगण हैं तथा उनके अंतर दक्ष आदि प्रजापति गण हैं। उनसे भी न्यू मनुष्य पशु पक्षी मृग और सरीसृपादि हैं तथा उनसे भी अत्यंत न्यून वृक्ष लुम्ब और लता आदि हैं। अतः हे मुनिवर, अभिभाव उत्पन्न होना, तिरोभाव छिप जाना, जन्म और नाश आदि विलप युक्त भी यह संपूर्ण जगत वास्तव में नित्य और अक्षय ही है। सौर शक्ति में विष्णु ही ब्रह्म के पर स्वरूप तथा मूर्त रूप हैं, जिनका योगी जन योगा आरंभ के पूर्व चिंत करते हैं। हे मुने, जिनमें मन को सम्यक प्रकार से निरंतर एकाग्र करने वाले को आत्मनियुक्त सवीव महायोगी की प्राप्ति होती है। हे महाभागवे ब्रह्माय श्री विष्णु भगवान समस्त पराशक्तियों में प्रधान और ब्रह्म के अत्यंत निकटवर्ती मूर्त ब्रह्म रूप हैं। हे मुने, उन्हीं में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है और स्वयं ये ही समस्त जगत हैं। क्षराक्षर में कार्य कारण रूप ईश्वर विष्णु ही इस पुरुष प्रकृति में संपूर्ण जगत को अपने आभूषण और आयुष रूप से धरे धारण करते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान विष्णु इस संसार को भूषण और आभूषधर रूप किस प्रकार धारण करते हैं, यह मुझसे कहिए। श्री प्रसराज जी बोले, हे मुने, जगत का पालन करने वाले अप्रेमय श्री विष्णु भगवान को नमस्कार कर। अब मैं जिस प्रकार वशिष्ठ जी ने मुझसे कहा था वह तुम्हें सुनाता हूँ। इस जगत के निर्लेप तथा निर्गुण और निर्मल आत्मा को अर्थात शुद्ध क्षेत्र यज्ञ स्वरूप श्री हरि कौस्तुभमणि रूप से धारण करते हैं। श्री अजंत से प्रधान को श्री वत्स रूप से आश्रय दिया है और बुद्धि श्री माधवी की गदा रूप से स्थित हैं। भूतों के कारण तमाम अहंकार और इंद्रियों के कारण राजस अहंकार, इन दोनों को वे शंख और साढ़ धनुष रूप से धारण करते हैं।
अपने वेग से पवनों को भी पराजित करने वाला अत्यंत चंचल सात्विक अहंकार रूप मन श्री विष्णु भगवान के कर कमल में स्थित चक्र का रूप धारण करता है। हे दिव्ज भगवान गदाधारी, जो मुक्ति मणिक्या मरकत इंद्रनील और रिमणमयी पंचरूपा वैजयंती माला हैं, वे पंच मंत्राओं से और पंचभूतों को ही संघात हैं और ज्ञान और कर्मयी इंद्रियां हैं। उन सबको श्री जगन्नाथ भगवान बाण स्वरूप धारण करते हैं। भगवान अच्युत जो अत्यंत निर्मल खंडक धारण करती हैं, वह अभिधानमय कोश से आच्छादित विद्यायन ज्ञान ही हैं। हे मैत्रेय, इस प्रकार पुरुष प्रधान वृद्धि अहंकार पंचभूत मन इंद्रियां तथा विद्या और अविद्या सभी श्री केशव में आश्रित हैं। श्री हरि रूप रहित होकर भी मायावी रूप से प्राणियों के कल्याण के लिए इन सबको अस्त्र और भूषण रूप से धारण करती हैं। इस प्रकार वे कमल नयन परमेश्वर स्वीकार प्रधान निर्विकार पुरुष तथा संपूर्ण जगत को धारण करती हैं। जो कुछ भी विद्या अविद्या सत्य असत्य तथा अव्यय रूप हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, भूलोक भूलोक और स्वर्गलोक तथा महजन तप और सत्य आदि सातों लोक भी सर्वव्यापक भगवान ही हैं। सभी पूर्वजों के पूर्वज तथा समस्त विद्याओं के आधार श्री हरि ही स्वयं लोक स्वरूप से स्थित हैं। निराकार और सर्वस्वर श्री अनंत ही भूत स्वरूप होकर देव मनुष्य और पशु आदि नाना रूप से स्थित हैं। श्री के यजु साम और अर्थवेद इतिहास महाभारती उपदेव आयुर्वेदित वेदांत वाक्य समस्त वेदांग मनु आदि कथित समस्त धर्मशास्त्र पुराणिद सकल शास्त्र आख्यान अनुवाव तथा समस्त काव्य चर्चा और राग रागिनी आदि जो कुछ भी हैं, वे सब शब्द मूर्तिधारी परमात्मा विष्णु ही शरीर हैं। इस लोक में अथवा कहीं और भी जितने मूर्त अमूर्त पदार्थ हैं, वे सब उन्हीं के शरीर हैं। मैं तथा यह संपूर्ण जगत जगन्नाथ श्री हरि ही हैं। उनमें भिन्न और कुछ भी कार्य कारण आदि नहीं है। जिनके चित्त में ऐसी भावना है, उससे फिर देवजमय राग देशादि दिव्य रूप रोग की प्राप्ति नहीं होती। हे दिव्य, इस प्रकार तुमसे इस पुराण के पहले अंश का यथावत वर्णन किया। इसका श्रवण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे मैत्रेय, 12 वर्ष तक कार्तिक मास में पुरुष क्षेत्र में स्नान करने से जो फल होता है, वह सब मनुष्य को इसके श्रवण मात्र से मिल जाता है। हे मुनि, देव ऋषि गंधर्व प्रीत और यक्ष आदि की उत्पादितता श्रवण करने वाले पुरुष को वे देवाधिदेव वरदायक हो जाते हैं। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान जी की जय।